वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसेट्स के 3 लेवल। कोई भी एसेट्स क्रिएट करने के 3 लेवल होते हैं। एनीवे एसेट्स क्रिएट करने का जो भी आपका स्टाइल होगा वो तो जाहिर सी बात है वो आपका स्टाइल होगा, वो यूनिक आपका स्टाइल है। बट मेरे हिसाब से एसेट क्रिएट करने के 3 लेवल हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेवल आ जाता है आपका स्मॉल लेवल। तो स्मॉल लेवल में क्या होता है, आप जो है छोटी छोटी चीज़ों से एसेट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो स्मॉल लेवल में सबसे इजी रहता है कि सबसे पहले शुरू में क्या होता है, सबके पास पैसा कम होता है। तो पैसा कम होने के रीज़न की वजह से आप जो भी फ्री ऑनलाइन स्टफ़ है ना, मैं रिपीट करता हूँ, फ्री ऑनलाइन स्टफ़, ऑनलाइन यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब जगह पे जो भी फ्री ऑनलाइन स्टफ़ है आप उसका यूज़ कीजिए, है ना। तो फेसबुक हो गया जैसे, तो फेसबुक पे आप फेसबुक पेज बना के अपनी एक मार्केट बना सकते हैं। एक छोटी सी नीश आप लेके आप फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं और वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके एक जगह पे ला सकते हैं। तो वहाँ पे आप एक मार्केट बना सकते हैं अपनी, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे अपनी एक मार्केट बना लेंगे, वहाँ पे लोग आ जाएंगे, तो एनीवे कोई भी आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेके आप वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। यानी कि अगर ऑफलाइन आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो वो भी आप अपने फेसबुक ग्रुप पे प्रमोट कर सकते हैं, या ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, है ना। मैं रिपीट करता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको पूरा ब्लॉग्स वगैरह मिल जाएंगे, तो वहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो जब आप एक ग्रुप इकट्ठा कर लेंगे पूरा का पूरा, तो उस फेसबुक ग्रुप पे आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं और इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी है। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, है ना, इन सब पे आप एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट जो है वो बना सकते हैं इजीली। आप गूगल पे टाइप कीजिए एफिलिएट मार्केटर, तो वहाँ पे आप अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। और जो फेसबुक ग्रुप, जो जनता आपने उस ग्रुप पे जोड़ी है, उसको आप टारगेट करके वो प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। एनीवे ऑफलाइन आपके पास कोई प्रोडक्ट है या आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है, छोटा या बड़ा, ठीक है ना, तो उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप पे। तो फ्री ऑनलाइन स्टफ में आपका आ जाता है इंस्टाग्राम भी, है ना। तो इंस्टाग्राम पे भी आप अपनी मार्केट बना सकते हैं। उसको, जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए ब्रांडिंग अकाउंट में, है ना। तो उसको एक क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए इंस्टाग्राम अकाउंट को, और वहाँ से भी आप अपनी एक मार्केट, एक नीश पकड़ के पूरी की पूरी जनता वहाँ पे फॉलोअर्स इकट्ठे करके और उनको टारगेट कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो फ्री ऑनलाइन स्टफ यही है। अगर आपके पास कम पूंजी है या अगर आपका मार्केट में बिजनेस जमा हुआ भी है, तब भी ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। तो सबसे पहला स्मॉल फ्री ऑनलाइन स्टफ ये आता है। ये सब लोग यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि छोटी से छोटी कंपनी वाले भी फ्री ऑनलाइन स्टफ का यूज़ करते हैं, और बड़ी से बड़ी अमेजोन वगैरह जितनी भी कंपनियां हैं सब इस चीज़ का यूज़ करते हैं, है ना। जो मार्केटर होते हैं वो इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, है ना। तो सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है मीडियम। तो मीडियम में आपका क्या आ जाता है, रिस्क प्लस एक्शन, है ना। तो मीडियम में क्या है, आप जो है रिस्क ले सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। तो रिस्क प्लस एक्शन कैसे आ जाता है ना। देखिए, मान लिया आपने फ्री ऑनलाइन स्टफ के बाद आपने अपनी एक मार्केट, एक नीश जो है आपने क्रिएट कर ली और वहाँ पे आपने प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पैसा आना स्टार्ट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एक रिस्क की पोजीशन में आ सकते हैं। देखिए, अगर व्यापार के अंदर आपने रिस्क नहीं लिया तो फिर आप ज़्यादा बड़ा काम करना भूल जाओ, है ना। तो रिस्क होना बहुत ज़रूरी है और कैलकुलेटेड रिस्क होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिस्क प्लस एक्शन मीडियम में क्या जाता है कि मीडियम लेवल पे आप रिस्क लीजिए दबा के, है ना। अगर डूब भी गया तो क्या जाएगा, आपका ज़्यादा कुछ खास नहीं जाएगा, जो भी आपने कमाया है वो जाएगा। लेकिन फ्री ऑनलाइन स्टफ के रीज़न की वजह से आप दोबारा उसको फिर से अर्न कर सकते हैं, है ना। तो रिस्क लीजिए और एक्शन लीजिए मीडियम लेवल पे। कोई भी आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, है ना। मीडियम में किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी के साथ आप पैसा लगा सकते हैं। तो रिस्क प्लस एक्शन वहाँ पे आ जाता है। आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, क्रिएटिव चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं रिस्क प्लस एक्शन में। तो मीडियम में ये आपके एसेट्स। सो आप नए क्रिएटिव आइडिया पे काम कर सकते हैं, या आप किसी फ्रेंचाइजी के राइट्स ले सकते हैं, है ना। मार्केट में बहुत सारी फ्रेंचाइजी हैं, है ना, तो आप उनके राइट्स ले सकते हैं। आप ब्रांड के राइट्स भी ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं उनके राइट्स भी आप ले सकते हैं। लाइसेंसिंग ले सकते हैं आप, है ना। बहुत सारे जो बिज़नेस हैं वो लाइसेंसिंग फ़ीस पे काम करते हैं,
तो लाइसेंसिंग राइट्स भी आप ले सकते हैं और दे सकते हैं, है ना, लेना देना दोनों। अगर ये सब चीज़ें आप ले भी सकते हैं और अपने बिजनेस में आप इन्हें अप्लाई करके आप दे भी सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। सो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की ले बेच कर सकते हैं, किसी बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं, है ना, बड़े बड़े कंपनीज़ के आप स्टॉक खरीद सकते हैं, या कोई आप ब्लू चिप स्टॉक भी आप खरीद सकते हैं, या जो कोई अच्छा डिविडेंड स्टॉक देता है आप वो भी आप परचेज कर सकते हैं। आर्ट गैलरी खरीद सकते हैं। देखिए आर्ट गैलरी में बड़ी बड़ी आर्ट गैलरी होती है, तो इसमें बड़े बड़े जो पेंटर होते हैं इनकी आर्ट गैलरियों में इनकी वो बिकती है पेंटिंग, तो वो खरीद के रख सकते हैं आप। फिर बाद में जब हाई लेवल आ जाता है तो उसको आप बेच सकते हैं। वाइन खरीद सकते हैं, विस्की खरीद सकते हैं, पुरानी विस्कियाँ खरीद सकते हैं, फिर जब वो रेट उनके बढ़ जाते हैं तब आप उन्हें बेच सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारे काम आप कर सकते हैं अपने, है ना। सेलिंग कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, खरीद लिया फिर उसे बेच दिया, वही प्राइस एक्स प्राइस पे खरीद लिया, वही प्राइस पे बेच दिया। इस तरीके से आप सेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये रिस्क प्लस एक्शन में आ जाता है, तो मीडियम में आ जाता है। तो आप रिस्क ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लीजिए, है ना। तो यही मीडियम में आता है कि फ्री ऑनलाइन स्टफ, फिर रिस्क प्लस एक्शन, मतलब रिस्क लीजिए और एक्शन लीजिए। सो अलग अलग तरीके से आप एक्शन लीजिए, है ना। तो आप सर्विस भी बेच सकते हैं अपनी, कोई ना कोई आप सर्विस स्टार्ट करके अपनी सर्विस जो है वो मार्केट में आप सेल कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और आप सॉफ्टवेयर, अगर आप सॉफ्टवेयर बिजनेस करते हैं तो सॉफ्टवेयर भी आप सेल कर सकते हैं। आज की डेट में तो जो यूएसए, यूके, कनाडा, जो बाहर जो फॉरेन होता है, ये लोग सॉफ्टवेयर भी परचेज करते हैं इंडिया से ही, और इंडिया में ही उसकी क्या नाम है सर्विसिंग के लिए भी भेजते हैं। यानी कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बेचा है, सेल किया है बना के, तो उसकी जो मेंटेनेंस होती है ना उसका भी चार्ज होता है। इसका बिजनेस मॉडल क्या होता है, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर आपने एक्स प्राइस पे बेच दिया, ठीक है, तो फिर उसका एक छोटा सा परसेंटेज ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि हर महीने हर साल उसका मेंटेनेंस होता है, सॉफ्टवेयर का, वेबसाइट का, इन सब चीज़ों का मेंटेनेंस होता है। तो वो मेंटेनेंस चार्जेस आप लेते हैं, तो उससे वहाँ से भी आपकी इनकम स्टार्ट होती है। तो ये आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हीरो होंडा होगी, ये सब कंपनी होगी, ये सब बाइक बेच देती है 50,000 में, 60,000 में, लाख रुपए में, ठीक है। ये सब बाइक बेचने के बाद क्या करती हैं, आप सर्विस कराने कहाँ जाते हो, इनके शोरूम पे जाते हो या फिर आप किसी दुकान पे जाते होंगे। तो इन्होंने ना आपको पूरा फंसा दिया। अगर आप इनके शोरूम पे जाओगे तो इनका ही आपको सामान परचेज करना पड़ेगा, तो वहाँ से ये इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। सर्विस का पैसा ये लोग लेते हैं। अगर आप अपना दिमाग लगा के सोचते हो कि मैं किसी मिस्त्री की दुकान पे भी चला जाऊंगा, तो लेकिन वहाँ पे भी आपको कंपनी का सामान ही खरीदना पड़ेगा, नहीं तो वो जो लोकल सामान होगा वो ज़्यादा चलता नहीं है ना, वो ख़राब भी हो जाता है ना। तो यही चीज़ है, आप चाहे कंपनी में जाओ तब आपको सामान खरीदना पड़ेगा, आप बाहर जाओगे मिस्त्री के पास तब भी आपको हीरो होंडा कंपनी का ही, या एवीएस, टीवीएस, या एनीवे कोई भी कंपनी है, उन्हीं कंपनी का सामान जो है उनकी बाइक में लगाना होगा। इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या आ जाती है कि देखिए जो भी कंपनी है, जैसे टीवीएस है, तो टीवीएस अपने प्रोडक्ट जो है वो अलग लेवल पे बनाती है, और उसके एमएम, उसका साइज उसका अलग होगा। हीरो होंडा का एमएम साइज अलग होगा, है ना। जितनी भी बाइकें हैं सब अलग अलग हैं और सबके पार्ट्स अलग अलग हैं, है ना। एक होते तो एक दूसरे के में डाल के अपना काम चला लेते। इंडिया के लोग तो बहुत ज़्यादा वो है कि भैया इधर की चीज़ उधर फिट, उधर की चीज़ इधर फिट, है ना। पर लेकिन ऐसा नहीं है। तो सब कंपनियां अलग अलग साइज़ का बनाती हैं, अलग अलग उनकी मार्केट है और अलग अलग तरीके से वो पैसा कमाते हैं। तो यही चीज़ है रिस्क प्लस एक्शन। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। देखिए अगर आपने 5 बिजनेस में रिस्क लिया और एक्शन लिया, उसमें से अगर आपके 2 भी सक्सेसफुल हो गए तो समझ लो आपकी लाइफ जो है वो झिंगा लाला है, वो बन गई, है ना। 3 फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसमें फेलियर रेट भी ज़्यादा है तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और इसका जो अगला पॉइंट है जिसमें हम चलने वाले हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस पॉइंट से। लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर भी और बिजनेस के अंदर भी। तो रिस्क प्लस एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये होना भी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा बिग, है ना, लो रिस्क हाई रिटर्न। तो लो रिस्क हाई रिटर्न की जो थ्योरी है ये क्या बोलती है, देखिए लो रिस्क हाई रिटर्न की थ्योरी ये बोलती है, सबसे पहले आपने क्या किया, फ्री ऑनलाइन स्टफ। सेकंड आपने किया रिस्क प्लस एक्शन, ठीक है। थर्ड आ जाता है आपका लो रिस्क हाई रिटर्न। तो जब आप फर्स्ट और सेकंड स्टेप पार कर लेते हैं तो आप बिजनेस में एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो जब आदमी एक लेवल पे चला जाता है तो फिर उसे ज़्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं, है ना। उस टाइम पे आदमी ज़्यादा एक्शनेबल नहीं होता, उस टाइम पे आदमी थिंकर होता है ना। क्योंकि उस टाइम पे उसकी गाड़ी हाईवे पे जो है वो 150-200 की रफ्तार से दौड़ रही होती है, क्योंकि उसके एग्जिस्टिंग बिजनेस खड़े हो चुके होते हैं। तो वहाँ पे क्या करता है, लो रिस्क हाई रिटर्न काम करता है। यानी कि अगर वहाँ पे आप कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें लो रिस्क हाई रिटर्न रखिए, है ना। रिस्क जो है वो लो रखिए और रिटर्न जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, क्योंकि आप एक लेवल पे पहुँच जाते हैं उस टाइम पे, है ना।
तो अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो लो रिस्क हाई रिटर्न, तो ये चीज़ होती है। जब हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, अगर गाड़ी आपकी 200 की रफ्तार से हाईवे पे चल रही है तो वहाँ पे आपको जो रिस्क है वो कम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे ज़्यादा रिस्क लिया तो आपकी पूरी की पूरी वेल्थ जो है वो ख़त्म हो सकती है ना। यानी कि अगर 200 की रफ्तार पर अगर गाड़ी गई और कहीं पे थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो गई तो समझ जाओ आप, है ना। तो इसीलिए थर्ड पॉइंट जो आता है वो लो रिस्क हाई रिटर्न आ जाता है। एनीवे जो भी एग्जिस्टिंग आपके बिजनेस हैं उन्हें आप मैनेज करिए, उन्हें आप चलाते रहिए, ठीक है। और जो अगर आप कोई नया कारोबार उस टाइम करना भी चाहते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपको कुछ क्रिएटिव कुछ नया करना ही पड़ेगा, और जब कुछ क्रिएटिव कुछ नया आप करते रहते हैं तो रिसर्च सेंटर अपने बिजनेस के अंदर लगाते रहिए। रिसर्च सेंटर खोल के रखिए, क्या क्या रिसर्च हो रही है, पूरा का पूरा एक जो एरिया है वो रिसर्च का अलग बना दीजिए। हर बिजनेस की रिसर्च होती रहेगी कि कम मार्केट के अंदर क्या नया हो रहा है, मार्केट क्या नया चाहती है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो उसी के साथ लो रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क हाई रिटर्न, यहाँ भी लेना है, रिस्क कम लेना है, रिटर्न हाई होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आप एक लेवल पे हो। और जब आदमी एक लेवल पे होता है ना तो वही पैसा छापने की उसकी जगह है। वहाँ नहीं पैसा छापेगा तो कहाँ छापेगा, क्योंकि उस लेवल तक जाने के लिए उसने मेहनत भी तो कितनी करी है। क्यों? फ्री ऑनलाइन स्टफ है ना, वहाँ पे मेहनत करी है, ठीक है। उसके बाद वो मीडियम पे गया, रिस्क एक्शन रिस्क एक्शन रिस्क एक्शन, कितना उसने झेला है वहाँ पे जाने के लिए, है ना। उसके बाद फिर वो अपने एक लेवल पे आया, तो वहाँ पे आराम से बैठो, सोचो। वहाँ पे आपका काम केवल सोचने का है, सोचो, देखो, लो रिस्क हाई रिटर्न। ज़्यादा टेंशन नहीं पालने का वहाँ पे जाके ना, लो रिस्क हाई रिटर्न, क्योंकि हाईवे पे गाड़ी 200 की रफ्तार से है, तो वहाँ पे स्टीयरिंग ऐसे ऐसे नहीं करना, वहाँ पे ऐसे 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 इस तरीके से चलना है। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड